वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी महाराज ने पहले मंगलाचरण में वंदे वाणी पहले सरस्वती की वंदना की। हे मां सरस्वती, वाणी की देने वाली है, ज्ञान की देने वाली है। हे मैया, प्रणाम करता हूं मैं तुझे। वंदे वाणी विनायको। उसके बाद में मेरे भगवान गणेश की वंदना की है। बुद्धि के दाता हैं। रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं मैं, रामायण लिखने जा रहा हूं, मेरे भगवान का चरित्र लिखने जा रहा हूं मैं। ज्ञान देना, मुझे बुद्धि देना, इसलिए सरस्वती और गणेश की वंदना की है। दूसरे मंगलाचरण में भगवान भोलेनाथ को याद किया है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जो है काम को भस्म करने वाले हैं, वासनाओं को समाप्त करते हैं, इसलिए भोलेनाथ को याद किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिसके मस्तक के ऊपर टेढ़ा चंद्रमा है, यानी टेढ़े लोगों को भी अपने माथे के ऊपर बिठा करके रखा है मेरे भगवान ने। टेढ़े लोग किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन यहां पर मेरे भगवान ने टेढ़े चंद्रमा को भी अपने माथे पर बिठा करके रखा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मेरे भगवान को याद किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थितिं संसार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वस्नेहकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। मां जानकी को याद किया है, मां जानकी को प्रणाम किया है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात् मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवाम भोः स्थितिर्षावताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमी संहरे। आहा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। 7 सोपान, और सबसे पहले सोपान में 7 मंगलाचरण लिखे हैं। हाँ, सबसे पहली चौपाई तुलसीदास जी महाराज सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, मैं भगवान का यश लिखने जा रहा हूं, मेरी बुद्धि खराब न हो जावे, मेरा मन कोई भटक न जावे, मेरे मन में किसी प्रकार की वासना न आ जावे, मुझे किसी प्रकार का कोई विकार न सतावे। इसलिए हे गुरुदेव, ध्यान रखना मेरी तरफ, कोई विकार ना आ जावे। और वास्तव में जीवन में एक बात बता दूं आपको, सन्मार्ग पर यदि कोई ले जाता है कभी, तो सदगुरु लेकर के जाता है। जीवन में यदि कभी विषम परिस्थिति आती है, कभी कोई जीवन में समस्या आती है कभी, तो समस्या का समाधान कौन करता है?
वो सदगुरु करता है। किसी पड़ोसी से जाकर के कहना तुम्हारी समस्या, पड़ोस में कोई रहता है ना, उससे जाकर के हमारी जाकर के समस्या कह देना, वो पड़ोसी क्या करेगा? समस्या दूर करना तो दूर रही, वो समस्या को ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि बंदे को फजीते में मजा होता है। दुनिया में 99% लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, इसलिए दुखी है लोग। बोलो जय सिया राम। इसके घर में 4 पहिए की गाड़ी है, मेरे घर में तो फटफटी भी नहीं है। इसकी 4 पहिए की गाड़ी जो है पंचर हो जाए। पड़ोसी का यही दर्शन है। पड़ोसी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता कभी भी। कितना भी मीठा बोलता हो आपसे, कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना इतना कड़वा होता है वो। बोलो जय सिया राम। आप भी किसी के पड़ोसी हैं, थोड़ा भरोसे से अपनी छाती पर हाथ रख करके कहना कि हम कितने अच्छे हैं। क्या हम अच्छे हैं? नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं तो फिर आपके मैं मेरी दशा बता रहा हूं। बोलो जय सिया राम। तो मेरे माई बाप, यदि समस्या का कभी कोई समाधान है कभी, तो सदगुरु के पास में है। और जीवन में याद रखना, जिसके जीवन में कभी सदगुरु नहीं है तो फिर उसकी समस्या का समाधान भी नहीं है, वो हमेशा समस्याग्रस्त ही रहता है। लेकिन प्रश्न इस बात का है, जीवन में सदगुरु गुरु कैसे होना चाहिए, ये भी एक विषय है। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। हा? गुरु लोभी है और लालची चेला है, तो क्या हमारा उद्धार होगा? हा? नहीं होगा। सदगुरु होना चाहिए वशिष्ठ जैसा। और एक सूत्र और बताऊं मैं, जीवन में पूरे परिवार का एक ही गुरु होना चाहिए। पत्नी का भी, पति का भी, दादाजी का भी, दादी जी का भी, बच्चों का भी एक ही। यदि एक गुरु है कभी तो वो परिवार व्यवस्थित चलता है। पत्नी का गुरु अलग है, पति का अलग है। हमारे गुरुजी ने तो ये कहा है हम ऐसा करेंगे, और पति कहता है हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है हम वैसा करेंगे, तो एक दक्षिण जा रहा है, दूसरा उत्तर जा रहा है। परिवार व्यवस्थित चलता नहीं उससे। आप रघुवंश के गुरु को देखिए, आप पूरा रघुवंश बीत गया। गुरुदेव कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। पूरा वंश कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। और एक जीवन में एक सूत्र और बता दूं, ध्यान रखना, जीवन में कभी भी गांठ बांध लेना, यदि ब्राह्मण को छोड़ करके कभी आपका कोई दूसरा गुरु है कभी, तो जीवन में आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। यह शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है। आप कहे महाराज जी कहां? आप बिल्कुल, मैं पूरे प्रमाण के साथ में बताऊंगा आपको, हर चीज प्रत्येक श्लोक के साथ में बताऊंगा आपको, प्रमाण के साथ साथ। जीवन में ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। वो भी कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। विद्वान गुरु होना चाहिए, वासनाओं से रहित होना चाहिए, विरक्त यानी संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहने वाला, ज्यादा परिग्रह करने वाला नहीं। वैष्णव यानी रात दिन भगवान का भजन करने वाला हो। विप्रो यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी कैसा? विशेष प्रशिक्षित ब्राह्मण, यानी वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसके उपवेद, ये सारे के सारे सब में निष्णात विद्वान हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। और एक बात और कह दूं मैं, जीवन में आपके कभी ब्राह्मण के प्रति कभी कोई भक्ति नहीं है कभी, तो आप कभी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ये पूरा भरोसा मेरा, पूरा विश्वास के साथ में कहता हूं। यदि आपको परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है कभी, तो उसका मार्ग है सबसे पहले ब्राह्मणों से होकर के गुजरना पड़ेगा आपको। ब्राह्मण की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके हृदय से कभी राग द्वेष जा नहीं सकते, विकार उसके हृदय से कभी जा नहीं सकते।
इसलिए यदि परमात्मा को याद करना प्राप्त करना है, कभी परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है, कभी भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरो। मैंने ब्राह्मणों के प्रसाद से ही इस धरती को उठाया है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, मैंने ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से ही लक्ष्मी को पाया है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। मैंने ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से ही विश्व को, शत्रुओं को हरा करके विजय प्राप्त की है। मैंने इस धरती को राक्षसों से विहीन किया है। मैंने, ये ब्राह्मणों की कृपा है मेरे ऊपर। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, ये प्रमाण है। ये विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से ही आज मेरा नाम जो है वो राम है। किसने रखा था? तो एक ब्राह्मण ने नाम रखा है मेरे भगवान का। आगे दर्शन आएगा इसका। इसलिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना है कभी, तो सबसे पहले आपको इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा।